इजरायली सरकार द्वारा फिलिस्तीनी कैदियों को ठीक से भोजन पानी नहीं देने के कारण इजराइल की सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई। ऐसा देखा जा रहा है कि इजरायली सरकार फिलिस्तीनी कैदियों को ठीक से भोजन पानी तक नहीं दे रही है। इसको लेकर जब पिछले वर्ष एक याचिका दायर की गई थी, तो उसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इजरायली सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट के 3 न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मत से फैसला सुनाते हुए कहा, इजरायली सरकार की यह कानूनी जिम्मेदारी है कि वह फिलिस्तीनी कैदियों को बुनियादी जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए दिन में 3 बार भोजन उपलब्ध कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि दिन में 3 बार भोजन उपलब्ध कराएं, लेकिन वहां पर इजरायली सरकार एक टाइम तक का भोजन देने को तैयार नहीं है। उन्हें किसी प्रकार केवल जिंदा रखती है, बस उतना ही भोजन देती है कि वो कैसे कैसे जिंदा रहें। उसके बाद उनका पेट भरने इससे उसे कोई लेना देना नहीं है, वह केवल उन्हें जिंदा रखने के लिए थोड़ा बहुत भोजन देती है। सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया कि इजरायली सरकार ने जानबूझकर जेल में फिलिस्तीनी कैदियों को पर्याप्त भोजन नहीं दिया, जिससे इजराइल हमास युद्ध के दौरान उन्हें कुपोषण और भूखमरी का सामना करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात मान ली कि इजरायली सरकार ने जानबूझकर कैदियों को भोजन नहीं दिया, और जब पूरी दुनिया की निगाह इजराइल और हमास युद्ध पर थी, तो उस समय देखा जा रहा था कि वहां पर बंद कैदी भूखमरी और कुपोषण का सामना कर रहे थे। इजराइल युद्ध हमास के दौरान कैदियों को कुपोषण और भूखमरी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि वह इन कैदियों को पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराएं। सरकार के खिलाफ यह फैसला एसोसिएशन फॉर सिविल राइट्स इन इजराइल और गीसा नामक मानवाधिकार संस्था की ओर से पिछले वर्ष दायर याचिका पर सुनाया गया। सरकार के खिलाफ यह जो फैसला आया, इसे एसोसिएशन फॉर सिविल राइट्स इन इजराइल और गीसा नामक मानवाधिकार संस्था की ओर से पिछले साल जो याचिका दायर की गई थी, उसी पर सुनवाई के दौरान यह फैसला आया है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार की फटकार सरकार को नहीं लगाई। ऐसा बहुत कम ही बार देखा गया कि सरकार को इस तरह की फटकार लगाई हो। कैदियों के साथ इजरायली सरकार अत्याचार कर रही है, उन्हें भूखमरी और कुपोषण का शिकार होना पड़ रहा है। अब यह बात सुप्रीम कोर्ट ने भी मान ली है। कोर्ट ने अपने फैसले में आगे कहा, हम आरामदायक जिंदगी या किसी तरह की सुविधा की बात नहीं कर रहे, बल्कि बस इतनी जरूरी चीजों की बात कर रहे हैं जो जिंदा रहने के लिए कानून के मुताबिक जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि हम किसी आरामदायक जिंदगी, लग्जरियस जिंदगी की बात नहीं कर रहे हैं, किसी सुख सुविधा की बात नहीं कर रहे हैं। हम यह बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि उन्हें एसी लगा दिया जाए, टीवी लगा दिया जाए, वो पूरा चैन की जिंदगी जिए। हम बस इतना कह रहे हैं कि उन्हें जिंदा रहने के लिए जितना कानून के मुताबिक जरूरी है, सरकार उतना काम जरूर करे। उन्हें 3 टाइम का भोजन दिन में जरूर मिलना चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि जिस प्रकार से इजरायली सरकार कैदियों के साथ व्यवहार कर रही है, हमें अपने सबसे बुरे दुश्मनों के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अब समझ लीजिए कि अगर उस देश की कोर्ट कह रही है कि ऐसा व्यवहार अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करना चाहिए, जैसा व्यवहार इजरायली सरकार कैदियों के साथ कर रही है, तो समझ लीजिए कितना ज़्यादा अत्याचार इजरायली सरकार वहाँ पर फिलिस्तीनी कैदियों के ऊपर कर रही है।